नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद का उदय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वजिज संघ की राजधानी थी। वजिज संघ की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कौशल की राजधानी थी। कौशल की राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गंधार की राजधानी थी। गंधार की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपद काल में प्रचलित सिक्के कहलाते थे। महाजनपद काल में प्रचलित सिक्के कहलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमार्क। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। काशी की राजधानी थी। काशी की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। गणराज्य का उदाहरण कौन सा महाजनपद था? गणराज्य का उदाहरण कौन सा महाजनपद था? तो इसका आंसर हो जाएगा वजी वजीज। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपदों का उदय का प्रमुख कारण क्या था? महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि का विकास, लोहे का उपयोग, व्यापार का विकास, उपयोग सभी। उपयोग सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कंबोज महाजनपद स्थित था। कंबोज महाजनपद स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मल महाजनपद की राजधानी थी। मल महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सुरसेन की राजधानी थी। सुरसेन की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। पंचाल की राजधानी थी। पंचाल की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अहिच्छत्र। अहिच्छत्र। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कुरु की राजधानी थी। कुरु की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा
इंद्रप्रस्थ, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अस्मक महाजनपद स्थित था, अस्मक महाजनपद स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी क्षेत्र, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चेदी महाजनपद स्थित था, चेदी महाजनपद स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपद काल में प्रमुख धातु कौन सी थी, महाजनपद काल में प्रमुख धातु कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महावीर का संबंध किस महाजनपद से था, महावीर का संबंध किस महाजनपद से था, तो इसका आंसर हो जाएगा वजीज, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वजीज संघ में प्रमुख गण कौन था, वजीज संघ में प्रमुख गण कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपद काल में समाज किस पर आधारित था, महाजनपद काल में समाज किस पर आधारित था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अंग को मगध में किसने मिलाया, अंग को मगध में किसने मिलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। गंधार का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, गंधार का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। महाजनपद काल में कर को क्या कहा जाता था, महाजनपद काल में कर को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ली, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा नागदशक, राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। महाजनपदों का अंत किस साम्राज्य के उदय से हुआ, महाजनपदों का उदय किस साम्राज्य के उदय से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। कौशल और काशी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, कौशल और काशी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि और राजनीतिक प्रभुत्व, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। वत्स के प्रसिद्ध राजा कौन थे, वत्स के प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। महाजनपद काल में सिक्के किस धातु के होते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। वैशाली किसका प्रमुख केंद्र था, वैशाली किसका प्रमुख केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा गणराज्य का, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। मगध की उन्नति का कारण था, मगध की उन्नति का कारण था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपजाऊ भूमि, लौह भंडार, नदी या उपयोग सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। महाजनपद काल में व्यापार किससे बढ़ा, महाजनपद काल में व्यापार किससे बढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा नदियों से, सड़कों से, सिक्कों से, उपयोग सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। अवंती किस क्षेत्र में था, अवंती किस क्षेत्र में था, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। मल महाजनपद कहाँ स्थित था, मल महाजनपद कहाँ स्थित था, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। चंपा किसकी राजधानी थी, चंपा किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। लिच्छवी किस संघ का भाग थे, लिच्छवी किस संघ का भाग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वजीज, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र और गणतंत्र दोनों, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। 16 महाजनपदों में से कौन दक्षिण भारत में स्थित,
में था। 16 महाजनपदों में से कौन दक्षिण भारत में था? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 50% का आंसर हो गया। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।